नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले के उकवा से अनुभूति कार्यक्रम में शामिल होकर प्रकृति का अनुभव किया। छात्र छात्राओं ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य में अनुभूति कार्यक्रम किया गया। आयोजन श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय वनव्रत बालाघाट के निर्देशन तथा वन मंडल अधिकारी महोदय उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम किया गया। आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिक्षेत्र अंतर्गत लुज जलाशय में अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाथरी और शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय लूध के कुल 130 छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति पूजा एवं राष्ट्रीय गान से किया गया। प्रारंभ में सभी बच्चे अनुभूति कैंप में उपस्थित हुए, जिन्हें अनुभूति कार्यक्रम के लोगों का युक्त एक कैप तथा पढ़ने के लिए बुकलेट एवं एक किट प्रदान की गई और बच्चों को अनुभूति का महत्व समझाते हुए वन क्षेत्र में किसी प्रकार की गंदगी दान देने हेतु समझाइश दी गई। बच्चों को प्रकृति भ्रमण करने के पूर्व तितली दर्शन एवं पक्षी दर्शन कराया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की तितलियां जैसे कॉमन ग्रॉस, एलोफेंसी अनेक प्रकार की तितलियां देखकर गदगद हो गए। इस प्रकार पक्षी दर्शन, क्योंकि क्षेत्र जलीय क्षेत्र होने के कारण बहुत सारे जलीय पक्षी उन्हें देखने को मिले, जैसे अंधा बगुला, मलंग बगुला, छोटा पान कौवा, कोकिला के साथ साथ बहुत सारे जलीय पक्षी उन्हें देखने को मिले। कार्यक्रम में विशेष रूप से वन विभाग द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन प्रकृति पथ पर किया गया। वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण एवं भूजल संरक्षण हेतु अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से बोल्डर चेकडैम, ब्रसूट चेकडैम, कंटूर पौधांगीकरण कार्य, सिंगलिंग कार्य, ठूट ड्रेसिंग, जीरिया निर्माण कार्य के साथ साथ अनेक कार्य को दिखाया गया। प्रकृति पथ में मुख्य रूप से पीआईपी का निर्माण किया गया, जिसका जंगलों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इस पीआईपी की सहायता से जंगलों में होने वाली गतिविधियों का आकलन लगाया जा सकता है। पीआईपी पगडंडी पर बनाकर वन प्राणियों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, जिसके बारे में बच्चों को समझाया गया। लगभग 2 किलोमीटर की ट्रेन में बच्चों ने बहुत ही आनंदपूर्वक ढंग से प्रकृति का अनुभव किया और हर चीज़ों को बारीकी से जाना, और बच्चों के मन में कुछ प्रकार के जो असमंजस थे उन्हें खुलकर मास्टर ट्रेनर और प्रेरक उनके सामने रखा और उसे समझा। बच्चों के द्वारा हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। इस अनुभूति कार्यक्रम में अनेक उत्तर प्रश्न किए गए। चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया। इनकी रही उपस्थिति टीएल दुर्वे, नायब तहसीलदार उकवा, जेम्स बारिक, अध्यक्ष सर्वधर्म सेवा समिति उकवा, आशुतोष सिंह, वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर दक्षिण उकवा सामान्य, कमलेश कोबरिया, वन क्षेत्रपाल, भगत कुंजाम चौकी प्रभारी बिटली, धनराज उइके, उप निरीक्षक मुकेश टेकाम अध्यक्ष, देवकी दुर्वे उपाध्यक्ष, देवकी दुर्वे अध्यक्ष, प्रदीप दुर्वे अध्यक्ष, रमेश चौधरी सचिव, मीना बघेल प्रधान पाठक, गौरी शंकर निमजे माध्यमिक शाला शिक्षक, सुरेश यादव, अनिंतराव दुर्वे, अनूप मरकाम, नितेश बनोटे शामिल रहे। बालाघाट उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। जीवन की ये सबके लिए जीवन की और हम सबके अनुभूति की बात है। इसके बाद तो जलचर नपचर की बात अलग है, लेकिन हमको अपने सामान सा दिया, परंतु हमने उसको धन्यवाद के बदले में उसको क्या दिया? केवल हमने उसको बर्बाद किया। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ी आवश्यकता होती है मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति कपड़े रखे, ढेर सारे अलमारियों में कपड़े भरे हुए पड़े हैं। थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, फट जाता है, हम लोग पहनते नहीं है। आप जानते हैं, कभी आपने कल्पना किया उस कपड़े को बनाने के लिए कितना पानी लगा होगा, उस कपड़े को बनाने के लिए कितने केमिकल का प्रयोग किया गया होगा, उस कपड़े को बनाने के लिए कितने लकड़ियों का प्रयोग किया गया होगा, क्या क्या चीज उसके लिए प्रयोग नहीं किया गया होगा। परंतु हमने इस बात की कभी कल्पना नहीं की। एक पेड़ काटा जाता था, आज शहर बसाने के लिए पूरे जंगल के जंगल नाश कर दिए जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे पूर्वजों ने समुद्र और सागर में पानी देखा, उसके बाद वालों ने नदी तालाब में पानी देखा। आज जहाँ पर मैं कहा पानी देख रहे हैं, बॉटल में पानी देख रहे हैं, और यही हाल रहा भविष्य में तो याद रखना, यहाँ से हमको पैसे देके अंजलि भर पानी खरीदना पड़ेगा। और बताते हैं विद्वान लोग कि दूसरा जो विश्व, इसके बाद जो विश्व युद्ध होगा वो केवल पानी के लिए होने वाला है। इतनी मारा मारी त्राही त्राही पानी की बचने वाली है। आपको मालूम है, महाराष्ट्र एक गांव है, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा है, पर हर साल इतनी त्राही हो जाती है, पानी के लिए मारकाट होता है। वहां पर सेना आकर सेना खड़ी होकर पानी बांटती लोग। तो सोचिए कहाँ जा रहे हैं अपन लोग।
हम सोच रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, बड़े बड़े महल बना के हम सोच रहे हैं विकास कर रहे हैं, पर यदि यही चीज हम दोहन करते रहे, नदियों का ऐसी दोहन करते रहे, पर्यावरण से ऐसी छेड़छाड़ करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप और मुझको एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा और अलमारी में पानी को छुपा कर रखना पड़ेगा।